ओके, सिमिलरली अब देखो थर्ड थ्योरम क्या बोल रहा है। अगेन एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दी है किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W को V वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बनाने के लिए। वो क्या बोल रहा है, और उसने क्या कंडीशन बता दी आप जैसे थर्ड थ्योरम में कि किसी भी W को V का सबस्पेस होने की क्या कंडीशन है कि या एक तो ये दिखा दो कि U माइनस V हमेशा W में बिलोंग करेगा वेन एवर U कोमा V बिलोंग्स टू W। मतलब कोई भी दो अगर अपने एलिमेंट लिए हैं W के तो उन दोनों का डिफरेंस है तो W में हमेशा जाए। और दूसरा कि अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट फील्ड से उठाया है और कोई भी U W से उठाया है तो A इंटू यू करके भी जो एलिमेंट आएगा वो भी W में आएगा। मतलब अगर W सबसेट ऑफ V ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमेशा सबस्पेस होगा V का, और अगर वो जो W है वो सबस्पेस है V का तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये थ्योरम कह रही है। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन मतलब मान लिया कि अगर W मेरा सबस्पेस होता है V का तो मुझे क्या प्रूव करना है कि हमारा जो W ये दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा हमेशा। तो देखो मैं कैसे करूंगी, सिंस क्योंकि W मेरा सबस्पेस है V का तो इसका मतलब W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बनता है, मतलब फील्ड F पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जितनी भी होती है वो 8-10। तो देखो सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट जर्नल V उठा रही हूँ W में से, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस V W में होना चाहिए क्योंकि W में सबस्पेस लेके चल रही हूँ अभी। तो V अगर W में है तो माइनस V W में है। अब अगर एक एलिमेंट माइनस V W से उठाया और एक जर्नल U उठाया W में से तो क्या इन दोनों का सम U प्लस माइनस V भी W में बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन से, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं कि अगर आप कोई दो एलिमेंट W से उठा रहे हो तो मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस उठा रहे हो तो उनका एडिशन भी किस में आना चाहिए, उसी सेट में आना चाहिए। तो U W से उठाया और माइनस V W से उठाया तो इन दोनों का सम U प्लस ऑफ माइनस V किस में जाएगा? W में। इसका मतलब क्या आ गया, U माइनस V किस में चला गया? W में। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अगर W मेरा सबस्पेस होता है V का। सेकंड प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही करता है कि अगर कोई स्केलर अल्फा उठाओगे फील्ड से, U उठाओगे W से, तो अल्फा इंटू U बिलोंग करेगा W में। वो तो होना जरूरी है क्योंकि W क्या लेके चल रहे हो? सबस्पेस ना। और ये तो सीधी सीधी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली है ना, तो ये तो होगी। तो मतलब कि कंडीशन नेसेसरी तो है। मतलब अगर मेरा कोई W मैं सबस्पेस लेके चल रही हूँ तो वो ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा होल्ड करता है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन सफिशिएंट है या नहीं है। मतलब अगर मैं कोई जर्नल अब W सबसेट लेके चल रही हूँ V का, नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलती हूँ V का, तो क्या और वो ये दो कंडीशन होल्ड कर रहा है हमेशा हर दो एलिमेंट के लिए W के U माइनस V W में जाएगा। और फील्ड अगर से फील्ड से एक एलिमेंट लिया है A और एक U एलिमेंट लिया W से तो अल्फा इंटू U भी W में जाएगा। ये वो होल्ड कर रहा है। अब मुझे प्रूफ करना है कि क्या W V का सबस्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो कंडीशन दिखाएंगे वो चार, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये चार प्रॉपर्टीज दिखा दो तो वो सबस्पेस बन जाता है। इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से दिखा दो। तो सबसे पहले देखो, नाउ लेट एक एलिमेंट U बिलोंग करा ले W से, ठीक है। अब U बिलोंग करा ले W से और मतलब कि मैंने दोनों एलिमेंट सेम ही ले लिए हैं, U बिलोंग्स टू W और U बिलोंग्स टू W, ऐसे लिख लो। तो इन दोनों का डिफरेंस U माइनस U भी W में जाएगा प्रॉपर्टी 1 से। और क्या कहता है, कोई भी दो एलिमेंट अगर W से उठाया तो उनका डिफरेंस हमेशा W में जाता है। तो मैंने U भी W से उठाया और एक और एलिमेंट U ही ले लिया, सेम W से U एलिमेंट उठा लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस U माइनस U प्रॉपर्टी 1 से W में जाना चाहिए। और U माइनस U क्या होता है? 0, मतलब 0 चला गया W में। तो आपने क्या दिखा दिया सबसे पहले? कंडीशन 1 एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग करा दी W में, ठीक है। सेकंड अब मैं दिखाती हूँ एडिटिव इनवर्स। फिर से क्योंकि 1 हमेशा फील्ड में बिलोंग करता है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 भी फील्ड में बिलोंग करता है। तो स्केलर उठा लिया -1 और एक जर्नल रैंडम एलिमेंट उठा लिया U W से। तो अगर फील्ड से एलिमेंट उठाया -1 और W से उठाया कोई भी U तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इंटू U भी W में जाएगा प्रॉपर्टी 2 से, ठीक है। तो -1 इंटू U W में जाएगा, मतलब माइनस U भी किस में जाएगा? W में। मतलब कि हर U जो कि W में बिलोंग कर रहा है उसका एडिटिव इनवर्स -U भी W में जा रहा है। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी दिखा दिया, आइडेंटिटी भी दिखा दिया। और क्या दिखाना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही रही है सेकंड प्रॉपर्टी से। लास्ट में आपको क्या दिखाना है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दिखा दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? W सबस्पेस। अब देखो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसने कैसे दिखाया है। एज मैंने कोई दो एलिमेंट उठा लिए, U बिलोंग टू W और V बिलोंग्स टू W। अब देखो क्योंकि U बिलोंग कर रहा है W में, V बिलोंग कर रहा है W में। अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर V कोई एलिमेंट W का बिलोंग कर रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स -V भी W में बिलोंग करेगा। अभी मैं सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करके लाई हूँ यहाँ से कि हर एलिमेंट U के लिए एक एडिटिव इनवर्स मिल रहा है -U W में। तो अगर एलिमेंट मैंने V उठाया है W में से तो उसका एडिटिव इनवर्स -V भी मिलेगा W में से, है ना, मिलेगा ही मिलेगा। और एक U मैंने उठाया W में से, तो अगर कोई अब दो एलिमेंट U और -V W में से उठाए हैं तो उन दोनों एलिमेंट का U का भी और -V का डिफरेंस भी किसमें बिलोंग करेगा? W में से, बाय कंडीशन 1, है ना। तो यहां से क्या आ गया? U माइनस ऑफ -V भी W में चला गया, मतलब U प्लस V किस में चला गया? W में। फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी आपने? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो W ने, अगर W ये दो कंडीशन होल्ड करता है
W सबसेट, ये दो कंडीशन होल्ड करता है तो वो अब एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करवा रहा है अपने अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करा रहा है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल, और कम्यूटेटिव वाले तो फिर से वही बोल रहे हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट आप W से उठाओगे तो वो V में भी जाएंगे, और V क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो U प्लस V इक्वल V प्लस U होना ही होना है। इनकी तो मैंने कहा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो आप ऐसे ही लिख लेना बस लाइंस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बन गया है, W सबस्पेस बन ही गया ना V का, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है ना, तो देयरफॉर W सबस्पेस बन जाता है V का। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है किसी भी W सबसेट के लिए V का सबस्पेस होने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये प्रूफ एक एक लाइन अच्छे से रीड करें और हैंड रिटन कर लें, ठीक है। देखो सिमिलरली देखो लास्ट थ्योरम 4 भी देखो इसी पे बेस्ड है कुछ, कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए V वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन बोल रहा है इस बार ये, इफ एंड ओनली इफ AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W। मतलब कोई भी दो अगर आप एलिमेंट फील्ड के उठा लो और कोई दो एलिमेंट W के उठा लो तो A इंटू U प्लस B इंटू V करके जो एलिमेंट आता है अगर वो हमेशा W में जा रहा है तो हमारा W सबस्पेस बन जाता है V का। तो ये थ्योरम बताती है आपको, थ्योरम नंबर 4। तो फिर से कंडीशन नेसेसरी चेक करते हैं, मतलब अगर मेरा W सबस्पेस है V का तो चेक करूंगी क्या ये वाली जो प्रॉपर्टी बोल रहा है वो सेटिस्फाई करता है हमेशा या नहीं करता है। तो देखो अब क्योंकि देखो अगर मैंने कोई दो एलिमेंट, एक एलिमेंट उठाया फील्ड A से, A उठाया फील्ड F से, U उठाया W से, तो A इंटू U W में जाएगा क्योंकि W में सबस्पेस उठा रही हूँ V का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर A F से उठाया U W से तो A इंटू U W में जाएगा एक एलिमेंट। सिमिलरली एक और स्केलर B उठाया फील्ड F से और V एलिमेंट उठाया W से, तो B इंटू V करके भी जो एलिमेंट आएगा वो भी W में जाएगा। अब ये भी एक एलिमेंट W का है, ये भी एक एलिमेंट W का, तो इन दोनों का एडिशन भी W में जाएगा बाय इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो A इंटू U प्लस B भी किस में चला गया, W में। ये दिखा दी मैंने प्रॉपर्टी, मतलब कंडीशन नेसेसरी है कि अगर कोई W सबस्पेस होता है तो ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि A इंटू U प्लस B भी करके जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा W में जाएगा, वेयर A B आर स्केलर बिलोंगिंग टू फील्ड एंड UV आर वेक्टर्स बिलोंगिंग टू W। क्लियर है नेसेसरी कंडीशन। सिमिलरली अब हम सफिशिएंट चेक करेंगे। सफिशिएंट मतलब कि अगर कोई W एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाती है W का V का, जो कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है कि A इंटू U प्लस B करके जो एलिमेंट आता है वो हमेशा W में जाता है, वेयर A B किस में से बिलोंग करें, F में से, और U भी बिलोंग करें W में से। तो मुझे अब शो करना है कि क्या W मेरा सबस्पेस बन रहा है V का या नहीं बन रहा है। तो वो चार कंडीशन दिखाओ, एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी और इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में शो करूंगी। तो देखो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब देखो मैंने क्या कर लिया है। सबसे पहले तो सिंस 1 बिलोंग्स टू फील्ड है ना, एक एलिमेंट 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड में हमेशा जाती है, तो मैंने जो स्केलर्स हैं फील्ड के A और B दोनों 1 1 ले लिए सेम। तो क्या मिल जाएगा, वी गेट फ्रॉम द कंडीशन दैट 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू वी हमेशा W में जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, U प्लस V बिलोंग्स टू W वेन एवर U V बिलोंग्स टू W। तो अगर मैं फील्ड के एलिमेंट A और B को दोनों को 1 ले लूंगी तो U प्लस V W में चला जाएगा हर UV के लिए जो कि W में है, तो मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन आपने शो कर दिया। नेक्स्ट देखिए अगेन, अगर आप A बिलोंग करा रहे हैं फील्ड F से, U बिलोंग करा रहे हैं W से, ठीक है, तो देखो मैं A इंटू यू को क्या लिख सकती हूँ, A इंटू यू प्लस 0 इंटू V, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि फील्ड में तो आपका जो यहाँ से ऐसे लिख लो, A मैंने फील्ड F से उठाया है, U बिलोंग कर रहा है W में से और V भी W में से बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा स्केलर है B वो मैंने 0 लिया फील्ड F में से, क्योंकि फील्ड में तो 0 बिलोंग करता है ना, क्योंकि फील्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से क्या है, अबेलियन ग्रुप है, और 0 क्या होता है फील्ड F की, तो क्या है आइडेंटिटी है या नहीं है। तो A ले लिया फील्ड F से और B दूसरा स्केलर 0 ले लिया फील्ड F से, और U भी दो एलिमेंट लिखाए W में से। तो फिर से A इंटू, इसको आप ऐसे लिख लेना, A इंटू यू प्लस B भी करके जो एलिमेंट आएगा वो फिर से W में जाना चाहिए। A इंटू यू और B क्या लिया मैंने 0, तो A इंटू यू प्लस 0 इंटू V करके जो एलिमेंट आएगा वो भी W में जाएगा। मतलब फाइनली क्या आ गया, 0 इंटू तो 0 हो जाएगा, मतलब A इंटू यू किस में चला गया है, W में। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आपने क्या कर दी है, सेटिस्फाई, ठीक है। तो अब देखो इसने ना अब आगे क्या करा है, आगे इसने आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाया नहीं, वो यहीं से बोल रहा है, उसने सिर्फ क्या दिखा दिया, क्लोज दिखा दिया इसको अंडर स्केलर एडिशन, सॉरी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यहीं से बोल रहा है कि देयरफॉर W इज द सबस्पेस ऑफ V। क्यों बोल दिया इसने बाकी दो प्रॉपर्टीज भी दिखाना जरूरी नहीं समझा, आइडेंटिटी और इनवर्स इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट थ्योरम में ही ये प्रूफ करके लाए थे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी W सबसेट की V के सबस्पेस होने की, कि वो सिर्फ अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर आप क्लोज दिखा देंगे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दिखा दो, तो वो अपने आप ही क्या बन जाता था, सबस्पेस, ठीक है। तो इसीलिए इसने सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी से कि जब भी मेरा W एक सबसेट A इंटू यू प्लस BV
वाली प्रॉपर्टी की a इंटू यू प्लस bv करके एलिमेंट हमेशा w में जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है अगर मेरा कोई w, तो वो इंटरनल बाइंडर ऑपरेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सटर्नल भी कर रहा है, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा v का। ये केस का यूज करा यहाँ पर बाय थ्योरम 1। ठीक है, सो नाउ कल संडे है, तो अब मैं आप लोगों को मेक श्योर कि आप ये चारों थ्योरम जो मैंने आपको बताई हैं वो हैंड रिटन आप लोग लिख के एक बार देख लें और एक बार रीड जरूर अच्छे से करना, और सारी स्टेटमेंट आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।